आप सभी का भानु प्रताप एससी क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हमारा अगला टॉपिक है वो है कक्षा 8वीं का वर्गमूल। 400 का वर्गमूल हमें अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करना है। दो तरह से हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, एक है हमारे पास भाग विधि से और एक है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले देखते हैं। तो हमारे पास है 400 का, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आना एकदम अनिवार्य है, चाहे यही हो चाहे इससे और संबंधित जितने भी क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन नहीं रटना है, आपको मेथड देखना है कि कैसे सॉल्व करना और कैसे अप्लाई करना है। सवाल बदल क्या है तो वो बनाने आना चाहिए। तो हमारे पास है 400। तो 400 का हमें पहले क्या निकालना होगा? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, यह है तरीका निकालने का। हमें इकाई का अंक देखना है, इकाई के अंक को देख के आपको भाग करना है। तो इकाई के अंक में जितना जीरो है मतलब वो सभी सम संख्या से भाग जाएगा। तो हमारे पास सम संख्या में सबसे छोटा नंबर क्या है? 2। सबसे छोटा नंबर से भाग देना स्टार्ट करना है, वो है 2। तो हो जाएगा 2 दूनी 4। भागफल नीचे लिखना है। 4 कितनी बार में भाग जा रहा है 2 से? तो 2 बार में, यानी कि भागफल नीचे लिखना है। 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, फिर 0 है मतलब अभी भी 2 से ही जाएगा। 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, फिर हमारे पास ये 2 ही जाएगा क्योंकि 0 है। 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य। यहाँ हम एक अंक लेते थे क्योंकि वो भाग चला जा रहा है, लेकिन यहाँ एक जो है 2 से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, तो हम 2 अंक लिए हैं। 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य, फिर ये 0 है मतलब 2 से और जाएगा। तो 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़े कि 5 से ज्यादा ना हो। तो 2 दूनी 4, 1 बच गया तो यहां लिखेंगे तो ये 10 हो गया। 2 पंचे 10। अब इकाई के अंक हमारे पास है जो 5, जो कि विषम संख्या है। विषम है यानी कि विषम से जाएगा। तो सबसे छोटा 3 है, 3 से देखेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। एक कम हो गया मतलब 3 से नहीं जाएगा। अगला विषम संख्या 3 के बाद क्या है? 5। तो हम 5 से देखेंगे। 5 में 25, 5 एकम 5। ठीक, इस प्रकार 400 पूरा भाग चला गया है 2 से और 5 से। अब हम इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 400 के बराबर होंगे 1 2 3 4। 4 2 है, 1 2 3 4। हमारे पास 1 2 2 5 है, 1 2। अब हम वर्गमूल ज्ञात करना है हमें ना, तो हम क्या लेंगे? वर्गमूल लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेंगे हम लोग। तो ये इसको बोलते हैं वर्गमूल। इसका मान होता है 1/2। 400 1 2 3 4, 5 2 बार है 1 2। इसमें हमें 2 का जोड़ा बनाना रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो वर्गमूल है उसका मान होता है 1/2, जिससे हमें 2 से 2 1/2 कट जाएगा। और घनमूल रहता है तो यहां लिखते हैं, घनमूल वाले के लिए यहां लिखेंगे 3, इसका मान होता है 1/3। तो उसमें 3 का जोड़ा बनाना रहता है। आगे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 के घात में 2, 2 के घात में 2, 5 के घात में 2। ठीक है, घातांक के नियम को उपयोग कर रहे हैं। 2 चीज 2 बार गुना है और उसके घात में 1 1 है, तो 1 और 1 कितना होगा? 2। 1 और 1 कितना होगा? 2। 1 और 1 कितना होगा? 2। अब यहाँ पर देखो वर्ग जो है किसको काट के निकल जाएगा? वर्गमूल को। मैं आपको समझा रहा हूं, ये है। ठीक, इस वर्गमूल का मान होता है आपके पास 1/2 ऐसा। ठीक है, क्या होता है? 1/2, यानी कि 2 का गुना 1/2 के साथ। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा? 2 के घात में 1, यानी कि 2। इसलिए हम इसको डायरेक्ट ऐसे काट देते हैं। तो ये आएगा 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। किसका वर्गमूल है? 400 का। वर्गमूल का मतलब होता है उसी संख्या का 2 बार गुना, यानी कि 20 का हम 20 से गुना करेंगे तो 400 मिलेगा। ये हमारे पास आंसर है, जो कि आपके
आठवीं कक्षा का, चाहे त्रैमासिक हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक, ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन आता है। तो आप सभी इस क्वेश्चन को देखें, बार बार समझे। अगर समझ नहीं आए तो कमेंट करें, हम अगला वीडियो में क्लियर करेंगे। और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहे ताकि हम आपको अच्छे से कंटेंट देते रहें। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।